गार्सिनिया कैप्सूल्स, गार्सिनिया कंबोजिया वैरायटी का एक कद्दू के प्रकार का छोटे कद्दू के प्रकार का एक फल होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड नाम का तत्व पाया जाता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता है, राइट। हाइड्रोक्सी लोग साइट्रिक एसिड को कई बार विटामिन सी में कंफ्यूज कर लेते हैं, पर ये एक अलग कंपाउंड है। हम कह सकते हैं कि उस तरीके का कंपाउंड है, विटामिन सी जैसा कंपाउंड है, पर ये होता है हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड। ये हमारे शरीर से जो अतिरिक्त चर्बी है, जो फैट है, उसको कम करने में मदद करता है। कैसे कम करने में मदद करता है? अभी जो मैं डेटा बता रही हूँ ये कैप्सूल और गार्सिनिया जूस दोनों के लिए है। गार्सिनिया जूस और कैप्सूल में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जैसे कि नोनी जूस और नोनी कैप्सूल में है। नोनी कैप्सूल में प्योर नोनी का एक्सट्रैक्ट है, नोनी जूस में 9 अलग से हर्ब्स पड़ी हुई हैं जो कि उसको और भी बेनिफिशियल बनाती हैं। इसी तरीके से गार्सिनिया जूस में कई बार प्रॉब्लम आती थी, लोगों को उसको पीने में प्रॉब्लम होती थी, खट्टा ज़्यादा लगता था, तो उसको और थोड़ा पोटेंट बनाने के लिए हमने गार्सिनिया कैप्सूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या है? गार्सिनिया एक्सट्रैक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है इसके अंदर कॉमीफोरा मुकुल, दैट इज गुगुल, तीसरा है इसके अंदर ग्रीन टी। गार्सिनिया कैसे काम करता है? ये जो गार्सिनिया आप समझेंगे जूस और कैप्सूल दोनों के लिए, सबसे पहला काम करता है कि ये आपके ब्रेन के सेटिटी सेंटर यानी भूख लगने वाला सेंटर। ब्रेन में हर तरह के सेंटर होते हैं, सूंघने का भी होता है, भूख लगने का भी होता है, सेंसेशन का भी होता है। तो इसी तरीके से एक सेटिटी सेंटर होता है जहाँ से आपको ब्रेन सिग्नल देता है कि अब शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो हमें भूख लगना शुरू होती है और हमारे शरीर की जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये उस सेटिटी सेंटर को सप्रेस कर देता है, यानी जो आपके भूख लगने का सेंटर है उसको ये दबा देता है, तो आपको उतनी फ्रीक्वेंटली भूख नहीं लगती है, लिमिटेड भूख लगती है, तो आप खाना भी लिमिट में खाते हैं। अब दैट डजंट मीन, बाय सेइंग दिस आई डोंट मीन कि मतलब खाना भूख लगना ही बंद हो जाती है, पर भूख को वो कंट्रोल करता है, उतनी नहीं लगती कि दिन में आपको 4 बार 5 बार खाना पड़े। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो स्टोर्ड फैट होता है ये उसको गलाने का काम करता है। देखिए, एक तो भूख कम लगी तो आपने कैलोरी इंटेक कम किया, इसके बाद जो स्टोर्ड है फैट बॉडी के अंदर में, साथ ही साथ ये उसको गलाने का काम करता है, राइट। इंटेक कम हुआ, जो स्टोर्ड है वो गलना शुरू हुआ, तो आपको वेट लॉस दिखने लग जाता है। इसके बाद में और भी ये वजन नियंत्रण में मदद करता है, यानी ओबेसिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। जो भी आपका मोटापा है उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने में मदद करता है। कई बार ये कई सारे हार्मोनल सिस्टम को भी करेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो जब आपकी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती है तो शरीर में एक प्रोसेस होता है थर्मोजेनेसिस, यानी जनरेशन ऑफ हीट बाय कंबशन ऑफ फूड या मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। सादी लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमारे शरीर में जब खाना जाता है तो वो बर्न होता है। जठराग्नि में क्या होता है? बर्न होता है। बर्न होने के बाद में उससे जो पाचक तत्व हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो शरीर में ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं और हमारी सारी कोशिकाओं को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है हीट जनरेशन की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। ये उस प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो जब थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है तो जो आपकी बॉडी का स्टोर फैट है वो भी गलना शुरू हो जाता है। तो ये 3 मैकेनिज्म पे बेसिकली काम करता है। इसके बाद में अब ये जो गार्सिनिया कैप्सूल्स हैं, इसके अंदर में जैसे पड़ा हुआ है कॉमीफोरा मुकुल यानी कि गुगुल। गुगुल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कई बार शरीर में ओबेसिटी की जगह सूजन होती है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है, राइट। लीवर में सूजन आ जाती है, पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, तो इन सब जगहों पे फैटी टिश्यूज डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो गुगुल होता है ये उस इन्फ्लेमेशन को चेक करता है एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। तीसरा जो गार्सिनिया ग्रीन टी कैप्सूल्स हैं वो आप सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स होता है, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में जो घातक तत्व बनते हैं किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिज्म की वजह से, ये उनको ख़त्म करने में सहायक होता है। तो इस वजह से घातक तत्व वो कोई भी हो सकते हैं। कई बार बॉडी में ऐसे बैड फैट बनते हैं, आपको पता है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? शरीर में। आपकी बॉडी के जो फैटी सेल्स होते हैं ना, फैटी टिश्यूज़, सारे टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन, लिवर, पूरे बॉडी में सर्कुलेटेड होते हैं ना, तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी के जो फैट टिश्यूज़ होते हैं, फैटी सेल्स होते हैं, उनमें जाके डिपॉजिट होते हैं। और जैसे ही आप अपना वेट रिड्यूस करना शुरू करेंगे,
तो अगर उसकी एक स्टडी करी जाए, टॉक्सिसिटी स्टडी, तो आप ये पाएंगे आपके जो पॉल्यूशन वाली बुक है हरी वाली ग्रीन एप्पल जिस पे बना है, उसमें ये मेंशन भी आप पढ़िएगा। तो ये कहा गया कि टेस्ट करा गया कुछ लोगों का जिनके ऊपर वेट लॉस पे काम किया गया। तो जब वेट लॉस करने का काम शुरू हुआ तो उनके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जब वेट खत्म हुआ, जब वो जो फैटी सेल्स है जब वो डिसइंटीग्रेट हुए तो उनके अंदर जो टॉक्सिन्स थे वो ब्लड में रिलीज हो गए। और ऐसे करके जब धीरे धीरे उन्होंने ज़्यादा वेट लॉस चालू किया, फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस साथ में किया, तो टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर चले गए। तो इसीलिए जितना आपकी बॉडी में फैट होगा उतना ही टॉक्सिन्स का जमाव शरीर में ज़्यादा होगा। तो अगर टॉक्सिन से शरीर को फ्री रखना है तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो हटाना ज़रूरी है।